क्या है ये सब्स्टिट्यूशन? 2 पीरियड्स, अरे 2 ही फ्री पीरियड थे यारो आज। नहीं 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 नहीं, बोल दो प्रिंसिपल को मैं नहीं जाती हूँ। अरे आके अजाब हो गए जैसा, जान पे अजाब। जो नहीं आए उन्होंने तो मस्त है, मैं ही चले आती हूँ लीव लेके। बोल दो प्रिंसिपल से, मैथ से नहीं होता। अब मैं बात कर लेती हूँ, आप दे डालो। मैं दुनिया भर के करेक्शन है, वहाँ पे एक्टिविटी वीक चल रही, वहां जाके मेरे को कॉम्पिटिशन्स करवाना है सो 2 पीरियडों में 2 में सब्स्टिट्यूशन दे दिए तो मैं क्या करूं बोलो? नहीं होता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तुम्हारे टीचर एब्सेंट है, तुम्हारे टीचर एब्सेंट है। खामोश बैठ के काम कर लेना। ऑल ऑफ यू जो भी कंप्लीट करना है कर लो। आवाज नहीं होना मेरे को। आवाज करेंगे तो बाहर भिजा देती हूँ। बोलना नहीं, फिर प्रिंसिपल से बात करके आना। खामोश मेरे को मेरा काम करने दो। तुम लोग अभी क्या करते कर लो, कुछ नहीं करना है, सो जाओ, मगर डिस्टर्ब नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। आज मैं बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारे रोज के टीचिंग से रिलेटेड है और टीचिंग एनवायरनमेंट में ये सिचुएशन फेस होता है। आपने क्लिपिंग्स देखा होगा। जी हाँ, मैं सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रही हूँ। क्या हम सब्स्टिट्यूशंस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग में जो है कोई मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर आप एक दिन की छुट्टी लेती हैं और आप 5 से 6 क्लासेस संभालते हैं तो एक सेक्शन में अगर 40 या 30 से 40, चलो 30 पकड़ लेते हैं और 5 सेक्शंस पकड़ते हैं, तो उस दिन के 150 बच्चे जो है महरूम हो जाएंगे टीचिंग से। ऐसा नहीं कि वो 150 बच्चे उसी दिन सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन उनके 40 मिनट कैसे गुजरेंगे उस पे जो है हमको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एजुकेटर्स। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स में वो लोग ये प्रॉक्सीज के लिए 2 से 3 टीचर्स को ऑलरेडी अपॉइंट कर लेते हैं और जिस दिन जो टीचर एब्सेंट है उनका टाइम टेबल एक को पकड़ा दिया और उन्होंने सारे काम कर लिए अकॉर्डिंगली। फिर मगर होता ऐसा है कि 2 से 3 ही एब्सेंट हो, ऐसा नहीं होता, काफी टीचर्स एब्सेंट होते हैं। तो कैसा किया जाए? थोड़े स्कूल्स में डे टू डे बेसिस पे सुबह में प्रिंसिपल जो है प्रॉक्सीज देते हैं, वाइस प्रिंसिपल जो भी है वो बैठ के ड्यूटीज लगाते हैं और जिसके पीरियड्स जो है फ्री पीरियड बोलो, आप लीजर टाइम बोलो या फिर करेक्शन पीरियड बोलो, वो टाइम में से इन लोगों को एडजस्ट करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। दोनों ही सूरतों में प्लानिंग की बहुत जरूरत है। तो अगर से ऐसा हो कि अगर टीचर के पास एक सब्स्टिट्यूशन किट बना हुआ रहा तो कैसा होगा? क्लास टीचर्स के लिए रिकमेंडेड है कि वो अपने क्लास के डिटेल्स को एक फाइल में रखे और अगर वो किसी दिन एब्सेंट हो तो सब्स्टिट्यूशन लिस्ट के साथ साथ वो फाइल में जो जो डिटेल्स है, या आप उसे बाइंडर कह ले, सब्स्टिट्यूशन बाइंडर या फोल्डर जो भी एक बनाकर उसमें मैंने जो पीडीएफ में अटैच किया सारे डिटेल्स है, उसको अपने हिसाब से आप तैयार करके फाइल में अटैच कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 9th F की क्लास टीचर हूँ तो मेरे पास 9th F के सारे डिटेल्स, बच्चों के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, अगर नहीं तो प्रॉब्लमेटिक बच्चे कौन है और कैसा डील करना है, मेरा डे का स्केड्यूल कैसा है, मेरे ड्यूटीज वगैरह कैसी होती है, मेरे फाइल में मेरा पूरा डिटेल होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज वगैरह अगर आप अटैच करना चाहे तो कर सकते हैं। ये तो हो गए क्लास टीचर्स के लिए। सब्जेक्ट टीचर्स भी अपने हिसाब से अपना सब्स्टिट्यूशन किट रेडी रखिए। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी। देखिए, जो भी क्लास में आप जा रहे वहां पे आप बेसिकली बच्चों से इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जो क्लास में आप पढ़ाते हैं उसी का सब्स्टिट्यूशन आपको मिले, ये इट्स अ कोइंसिडेंस। तो यू विल गेट अ न्यू क्लास में भी। in that case also they belong to that family, वो फैमिली से ही रिलेटेड है, वही स्कूल से रिलेटेड है,
तो बच्चों से जुड़ने की कोशिश करें, इंटरैक्ट करने की कोशिश करें। सब्स्टिट्यूशन के टाइम में हम अगर करेक्शंस लेकर बैठ जाएंगे तो ऐसे बच्चे कितने की अनवांटेड एक्सचेंजेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसके वजह से देयर कैन बी अ डिस्टर्बेंस, देयर कैन बी इनडिसिप्लिन, डिस्टर्बेंस, व्हाट नॉट। इंस्टेड इफ यू कैन प्लान प्रॉपरली देन आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपके पास अपने सब्जेक्ट के किट्स हो, अगर आप लैंग्वेज टीचर हो, आपके पास आपके फाइल में कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आप रख लीजिए, ग्रेडेड रख लीजिए। आपको इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। ग्रेडेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रख लीजिए, जहां पे लोअर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग के पैसेजेस हो। वोकैबुलरी हंट बोल के है, वोकैबुलरी सिखाने के लिए बच्चों को रखिए। बोलिए कि क्लास में ये आप लोग लैंग्वेज में ये वर्ड्स आप लोग सीखिए, मैं डिक्टेशन लूंगी, या ये पैसेजेस पढ़िए और इसमें क्या समझे आप बोलिए। कोई टॉपिक्स देके उनको ऐसे लिखने को बोलिए 15 मिनट में टाइम देती हूँ, आप लोग डिस्कस करिए, ऐसे लिखिए, फिर सुनाइए। आपके 40 मिनट्स या 35 मिनट्स यूं पे चले जाएंगे और बच्चे एंगेज्ड भी रहेंगे। आपको लगता है कि एज अ लैंग्वेज टीचर आपको हर क्लास में कुछ बच्चों में जो है बेसिक्स को ड्रिल करना है, कुछ साउंड्स के ट्रिक्स बताना है, या फिर जो है आपको लगता है कि उनको ग्रामर में कुछ टॉपिक्स है जो आप अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस करवा सकती हैं, तो यू आर किड शुड हैव ऑल दीज थिंग्स इन अ ग्रेडेड वे। प्राइमरी एंड हाई स्कूल, प्राइमरी में रीडिंग पैसेजेस लेवल वाइज, और थोड़े से लैंग्वेज के फोनिक ड्रिल वगैरह, थोड़े एवी रिसोर्सेज, थोड़े से जो है आपके पास लिंक्स मौजूद हो, तो आप अपना लैंग्वेज किट तैयार रख लीजिए, थोड़े चार्ट्स रेडी रख लीजिए, डिस्कशन करिए। छोटे क्लासेस में फ्लैश कार्ड्स वगैरह रखिए। यू इनिशिएट अ डिस्कशन, बेसिकली सिंपल थिंग, LSRW को कवर करते हुए आप उस क्लास को एंगेज करते हैं। आप कुछ बोलेंगे, बच्चों से सुनेंगे, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोई स्टोरी लेकर जाएंगे, बोलेंगे बच्चों को सीक्वेंस द स्टोरी, या सीक्वेंस को बता के बोलेंगे कि बच्चों को स्टोरी बनाओ। तो इस तरीके से लैंग्वेज टीचर्स हैंडल कर सकते हैं लैंग्वेजेस के सब्स्टिट्यूशंस। तो मेरा मशवरा है कि आप अपने स्कूल में कुछ टीचर्स को, 1 या 2 टीचर्स को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि वो सबके लिए सब्स्टिट्यूशन किट्स के आइडियाज जो है बना के रखें, और इंडिविजुअली अपने अपने टीचर्स जो है अपना अपना किट रेडी रख लेंगे। कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि वो लोग अपना एक बैग जो है मेंटेन करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, उसमें कई वर्कशीट्स, लैमिनेटेड वर्कशीट्स या कॉमन फ्लैश कार्ड्स वगैरह रहते हैं। अगर मसलन जीके टीचर भी एब्सेंट है तो जीके के हिसाब से भी आपके पास कुछ एड्स रहना चाहिए, जहां पे आप जो है प्रेजेंट मिनिस्टर्स के बारे में, या फिर प्रेजेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स के बारे में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में जो जो मेडल्स जीते हैं उनके नामों के लिस्ट वगैरह रेडी हैंडी रखेंगे। तो जो भी टीचर जाएंगे वो कॉपी ले लेकर चले जाएंगे। शी सीज दैट द क्लास इज एंगेज्ड। द बॉटम लाइन इज वी कैनॉट वेस्ट 40 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर सो मेनी चिल्ड्रन। ओके, कुछ तो लर्निंग हो, एंड अ प्रोडक्टिव टीचर विल फील satisfied, happy, contented when she takes up the substitution class in such a way rather than sitting at the corner and correcting books. Okay, तो एक अच्छे टीचर हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेंगे। जीके में भी ऐसी, साइंस और सोशल स्टडीज में भी मैंने आइडियाज डाले हैं, आप PDF देख लीजिए, आप ऐसे वर्कशीट्स को रेडी रख लीजिए, और देखिए कि हाई स्कूल में आप ऐसे डिस्कशन ओरिएंटेड क्लास सेशंस रख सकते हैं जहां पे वो लोग अपने थिंकिंग हैट पहनकर, थिंकिंग का इस्तेमाल करके डिबेट्स में उसमें शामिल कर सकते हैं बच्चों को। जब देन एंड देयर यू कैन टेल देम, कम ऑन, अभी ये लेसन हुआ ना, कौन सा भी सब्जेक्ट में से आप लोग लैंग्वेज में से कोई रोल प्ले अभी का अभी ग्रुप वाइज आप बता दीजिए, योर सब्स्टिट्यूशन पीरियड, यू कैन टेल देम टू डू दैट अलोंग विथ ऑल योर वर्क। देखिए, सब्जेक्ट वाइज आइडियाज मैंने दे दिया है, आप उसको रिविजिट करिए और प्रिंट आउट्स निकाल के किट्स बनाना शुरू करिए। आप एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि प्राइमरी क्लासेस में क्या करना है, हाई स्कूल में क्या करना है। प्राइमरी के इनिशियल स्टेजेस में आप रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, साइट वर्ड्स वगैरह रेडी रखिए, दूसरे लैंग्वेजेस के भी है तो वर्ड्स रेडी रखिए, ड्रिल कराइए,
ऐसे काफी कुछ, या हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कराइए। सब्स्टिट्यूशन में आप ढेर सारे, हो सकता है आप लोग और बेहतर आइडियाज से ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, लेकिन keep that substitution planning ready. There has to be some, emergency lesson plans, substitution lesson plan, maths based lesson plans, EVS based lesson plans थोड़े होना चाहिए। आपके स्कूल के टीचर्स को बिठा के आप करवाइए। साथ ही साथ थियोलॉजी भी, अगर आपके पास सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज, दीनियात वगैरह, उसके भी जो है उसमें भी LSRW कवर कर सकते हैं। जैसे तजवीद पे फोकस किया, फिर कोई मॉरल स्टोरी सुना दी, कीवर्ड्स को पूछ लिया, या ग्रुप बना के क्विज ले लिया। ऐसे आप लोग सोचते ही रहेंगे, आपके इतने आइडियाज मिल जाएंगे। देन योर सब्स्टिट्यूशन क्लास will actually, students and you yourself will wait for the substitution to happen actually, if the engagement is productive. वही नहीं, और आप सब्स्टिट्यूशन में जाने से पहले जिसको भी आप दे रहे हैं नोट, सुबह में प्रिंसिपल के टेबल पे अगर आप लिख देते हैं, ये मेरे पीरियड्स है, ये मेरा फाइल है, बीइंग अ क्लास टीचर दिस इज माय फाइल, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन टीचर जाएंगी मेरे टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो आप उनको ये दे दीजिए। ये एक मेथड हो सकता है। या फिर आप स्लिप पे बिल्कुल फॉर्मल जो है कितने क्लासेस हैं, क्या है, लिख के क्या कवर करना है, और टू बी स्ट्रेस्ड ऑन, मोर अटेंशन नीडेड, ऐसे कुछ कॉलम्स बना के आप हैंड ओवर करके फिर आप लीव ले सकते हैं। आपके प्लानिंग में ये चीज होना चाहिए। In my 20+ years of experience, what I noticed is I completely believe CL तो लेना है, टीचर्स को बिल्कुल लेना है, वो तो जरूरी है एक ब्रेक का। अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड, अगर हम अगर से उसको अगर रख भी लेते हैं, बाद में कभी यूज कर लेंगे अपने सहूलत से, तो ठीक है। अगर कोई वजह नहीं है तो CL ना लेना बेहतर है, ठीक है। दो आई स्पीक अबाउट टीचर्स राइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आई completely empathize with you, but still if you don't have any reason, then keep that in store and take for the coming months, and keep your substitution plans ready with you, share with your colleagues, and अभी ये किड्स पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। and moving further, lots to come. You definitely download the PDF and customize it for your school, एंड जो भी आपकी शेयरिंग है आप फिरदौस आयशा 751 पे जरूर करिए। आपके आई विल बी वेटिंग फॉर योर मेल्स एज यूजुअल। जजाकल्लाह खैर, हैप्पी टीचिंग, एंजॉय टीचिंग, अल्लाह हाफिज।